हेलो, बोतल निकाल। नमस्ते जी। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी सब ठीक हैं। टाइम हो गया है 12:30 और प्रांजल की हो गई छुट्टी। प्रांजल आ गया है स्कूल से। प्रांजल यहाँ आओ जल्दी। देखो प्रांजल ये रहा। प्रांजल आइए बाबू, जल्दी नमस्ते करेगा, कर दो जल्दी। बोली मेरी छुट्टी होगी, मैं आ गया स्कूल से। हाँ, आज प्रांजल क्या देखेगा? और प्रांजल ने जो है ना पता आज पूरा अपना लंच बचा के लाया। आज लंच नहीं करा। देखो भी ये रहे पीले चावल बनाए थे। मुझे खाने पड़ेंगे अभी ये ऐसे ही पड़े हैं। अब देखो प्रांजल की मम्मी खा रही है उन्हें, जो कि अभी उन्होंने खाना खाया था फिर भी चावल खाने लगी। और पता है प्रांजल ने क्यों नहीं खाया? प्रांजल कह रहा है इसमें प्याज डाली है तुमने, इसलिए नहीं खाया। और कभी मन होता है तो खा लेता है, और आज उसे प्याज लगने लगी इसमें। पर उसकी मम्मी ने जो है ना प्याज का भी नहीं छोटा, सारा खा गई। देखो तो प्रांजल क्या कह रहा? प्रांजल कह रहा मैं जाऊंगा अपना मेला। कहाँ का मेला था? कहाँ का मेला? कहाँ देखने जाएगा? अपने गांव में, जहाँ पर कह रहा है जहाँ इनके बाजार जुड़ता है मम्मी, वहीं मेला है। जहाँ देवता है वहीं मेला लगेगा। अच्छा, जहाँ नाना जाना है। क्या क्या खाना मेले में तुझे वहाँ? क्या? अच्छा, कपौड़ी, मोमोज, बर्गर। अब पेट फूट जाएगा इतना खाएगा तो है। अब पेट में तो देखना जगह भी नहीं बचेगी। तेरा छोटा सा पेट है, इतना खाएगा तो है। खा लूंगा भी खा लेगा, चाहे पेट फटे ना फटे, बोले खा लूंगा मैं। और आइसक्रीम को खाएगा। और पता आइसक्रीम भी खाएगा, बोले सारी आइसक्रीम खाएगा। एक बाजार में। अच्छा, एक घर खाएगा और एक खाएगा बाजार में। हाँ, एक मेले में खाऊंगा। एक मेले में खाएगा। बहुत सारी आइसक्रीम खाएगा ये तो। और अभी पार्थ परी को दोनों को आने के लिए अभी 2 घंटे बचे हैं। देखो तब तक प्रांजल भी उनका करेगा इंतजार। फिर आने के बाद जाएंगे वो मेला देखने के लिए, क्योंकि मेला तो लग चुका। 12 बजे से स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ। दुकानें सब लग गई हैं। सुबह हुआ था देवता पे हवन, घर वाले हवन के लिए गए थे। देखो भाई, इतना खाना खाया मैंने, एक मग्गा तो पिया पानी। पिया या ना पिया पर मग्गा तो दिखाई दूं। देखो प्रांजल के सारे चावल खा गई। एक कटोरी ये खाली कर दी है, एक कटोरी ये खाली। मैं कितनी खाऊ पी रही हूँ ना, बहुत ज्यादा खाती हूँ। देखो दिखाई दे रहा है ना मेरा हेल्थ वेल्थ सब। ये है माड़ो सिंह। देखो ये माड़ो देवी बैठी मेरे पास में। माड़ो बता, क्योंकि क्या करती है पता है इनकी खुराक बताऊं? सिर्फ 1 या 2 रोटी सुबह, शाम को वो भी नहीं। दोपहर में 1 कप चाय, सुबह को 2 बार की चाय, और बस रात को 1 गिलास दूध। ये है इनका। डाइटिंग पे चल रही बेचारी भी। मेरे बस की डाइटिंग करनी नहीं है, तो सोचती हूँ करूंगी डाइटिंग। ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग करती हूँ, पर हाँ मुझे भूख इतनी कम लगती है, मैं इतना ही खाती हूँ, इसी से ही पेट भर जाता है। और नहीं, सुबह को चाय के साथ में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और दोपहर की चाय के साथ भी कुछ खाती हूँ। ये नहीं है कि पूरा दिन एक ही रोटी में रहूंगी या 2 फुलके खाऊंगी। और आज पता मैंने क्या करा? बच्चों की साइकिल करी है साफ। साइकिल हो रही थी दोनों इतनी गंदी, मतलब बारिश हुई थी तो गारा हो रहा था रास्तों में, चला चला कर इतनी गंदी कर दी थी। मैं 2 दिन से देख रही थी कि हाँ इन्हें साफ करूंगी, पर आज मैंने उनका नंबर लगा ही दिया धोने का। कम से कम मुझे 1-1.25 घंटा लग गया दोनों साइकिलों को साफ करने में, पर हाँ मैंने सही से साफ कर दी। अब मन ये कर रहा है कि अब बच्चे बिल्कुल न चलाएं, ऐसी ही रखी रहे ये साइकिल। देखो बच्चों ने कितनी गंदी कर रखी है साइकिल, ये मुझे ही धोनी पड़ेगी। मैंने शुरू कर दी है साइकिल धोनी। देखो मैंने बच्चों की दोनों साइकिल धो दी है, बिल्कुल चमका दी है। लगा है मुझे पूरा 1 घंटा इन्हें साफ करने में। बच्चों ने पूरी गंदी कर रखी थी, और पार्थ की साइकिल की तो हो रही थी बुरी हालत बिल्कुल। और पता है ज्यादा गंदी साइकिल करता है पार्थ, तो देखता भी नहीं रास्ते में कि कहाँ गारा है कहाँ नहीं, बस दे दबादब चलाया जाता। प्रांजल अपनी साइकिल को थोड़ा साफ रखता है, वो कम चलाता, वो अंदर ही अंदर रखता है, अपने स्कूटर को भी अंदर रखता है। और परी भी ठीक से चलाती है। और पार्थ का तो हमारा हर काम में उल्टा ही है बिल्कुल। उसे ये नहीं पता कि हाँ ये गंदी हो रही है साइकिल या नहीं हो रही। 1.5 महीना हुआ है साइकिल को आए हुए,
और साइकिलों के पुर्जे तक हिला दिए, पेच भी सारे ढीले हो गए हैं। और छोटे साइकिल के तो साइड के पहिए भी तोड़ के रख दिए पार्थ ने, और आगे की मतलब कंडियां भी हिला के रख दी, उसके पेच भी गायब हुए पड़े हैं। शाम के बज गए हैं 5:30 और देखो बच्चे चले गए हैं मेला देखने के लिए। वो गए हैं अपने दादाजी के साथ, वैसे उसके चाचा भी और ताऊ जी सब गए हैं, पर वो अपने दादाजी के साथ बाइक से गए हैं और इसके चाचा और ताऊ जी दोनों पैदल गए हैं। और मम्मी तोड़ रही है जवे, बैठी हुई देखो। थोड़ी सी मैदा बची है, ज्यादा मैदा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने और मीनू ने तुड़वाए थे साथ में। और मम्मी कह रही है अब तुम अपना काम करो, खाने की तैयारी करो शाम के, और मैं इतने से तोड़ दूंगी, फिर बाद में भैंस का दूध निकालेंगी। मेला जुड़ रहा है 12 बजे से, और परी के चाचा जी जो है हमारे लिए लेके आ गए थे पकौड़ी और जलेबी। ये देखो हमने खा लिया, इतनी वैसे बची हैं, चाय के साथ में खा ली थी। और बच्चे चले गए वहां पे ही खाने के लिए, मेला देख के आएंगे, कुछ बोले झूले वगैरह हैं उन पर झूल के आएंगे। और मेरा और मीनू का मन था कि हाँ मेले में जाएंगे, पर मन बदल गया, क्योंकि ज्यादा बड़ा मेला नहीं था, छोटी दुकानें थी, बच्चों के ही ऐसे झूले वगैरह थे, और इतनी ज्यादा दुकान भी नहीं आई थी, तो इसलिए हमने घर पे ही पकौड़ी और जलेबी खा ली थी 3 बजे चाय के साथ में मंगाए के, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और अब देखो बच्चे क्या खरीद कर लाते हैं मेले से। रात के बज गए हैं 8:30 और देखो पार्थ और इधर प्रांजल दोनों कर रहे थे वर्क, पर पार्थ अभी देखो मेले से ये सामान लेकर आया अपने लेजर लाइट, और प्रांजल की देखो गन आई है, मार दे। ये देखो छोड़ने की कोशिश कर रहा है पर अभी छूट नहीं रही। अब देखो पार्थ दिखाएगा आपको छोड़ के। वाह! और पार्थ की लेजर लाइट दिखाना, पार्थ को देखो। और अपने सामान के चक्कर में आज वर्क करके भी नहीं दे रहे, एक तो ये करता ही मक्कारी था, और आज और भी ज्यादा मक्कारी चल रही है इसकी। सिस्टम पे सिस्टम चलाता छोरा जाट का। हाँ देखा पार्थ का डायलॉग कैसे मार रहा है। देखो प्रांजल भी पार्थ की नकल कर रहा है, जो पार्थ डायलॉग बोल रहा था वो भी बोल ये मेरी बंदूक है, मैं मेले से लाया हूँ, हम दोनों मेले से लाए, पर भी मेले से चिड़िया। अब बोल दे तू अपना नया वाला गाना तो सुना दे, जो तूने गाना बनाया पार्ट का देख के। सिस्टम पे सिस्टम मारा खोला सेंटर में, सिस्टम पे सिस्टम मारा बोला सेंटर पर, प्रांजल का गाना है ये। अबे छोरा जाट का नहीं, वो तो बोल मारेगा सीधा। और भी प्रांजल का गाना आपको कैसा लगा? प्रांजल ने बहुत अच्छा गाना सुनाया है सबको। वो तो सिस्टम पे सिस्टम गोला ही चलाने को बोल रहा है, और अपनी गन अपने पास रख के और सो गया है पापा जी के पास। और देखो पार्थ का भी वर्क पूरा नहीं हुआ है, दीदी फिर वर्क करा रही है, क्योंकि बीच में पार्थ उठ गया था। और पार्थ पढ़ता पढ़ता भी बीच में कई बार उठ जाता है, कभी पानी पीने के लिए, कभी टॉयलेट के लिए, तो उसका वर्क जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में कई बार उठने के कारण वर्क उसका अभी रह गया था। और आज बच्चों ने पूरा किया एंजॉय मेले में। और भाई देखो बच्चे अपनी गन बिलाए, और परिधि लाइए ये अपने टांगे हुए हैं, मतलब चिड़िया हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी लग रही हैं। और दो लाई है, और अपने लिए क्लिप भी लाई है, और चिमटिया लाई है। परिधि को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो है जहाँ भी जाती हैं वो सिर्फ ऐसा ही सामान पसंद करती हैं। लड़के अपने खेलने का सामान या फिर वहाँ पर झूले झूलना, ये लड़कों की अपनी फरमाइश होती है। और आज हो गई थी दिन में बरसात, पर बरसात रह गई हल्की। वैसे लग तो ऐसा रहा था जब बादल उठ रहा था कि बारिश बहुत तकड़ी होने वाली है, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हुई है, क्योंकि भी मेला था, भगवान की कृपा रही है। तो फिर बेचारे जितने भी दुकानदार थे उन्हें बहुत कष्ट हो जाती, और भी बच्चों का भी फिर मन जो है उदास हो जाता, क्योंकि वही हो सकता था, क्योंकि दोहरे पास पड़ोस के ही होते दुकानदार, तो अपनी अपनी दुकान लेके घर चले जाते और बच्चों का मेला रह जाता अधूरा। और बच्चे तो बेचारे सुबह से ही ये बोल रहे थे कि आज देखना है मेला और हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हुआ ये कि सर भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गए, और सर से किया था मना दीदी ने कि आज ट्यूशन पढ़ाने के लिए मत आना। और जैसे ही बच्चों ने सर को देखा तो भाई ऐसा लगा जैसे बच्चों को 104 डिग्री का बुखार चढ़ गया हो। और प्रांजल तो दूसरे कमरे में जाके रोने लगा कि सर को क्यों बुलाया है, सर अब बहुत टाइम पढ़ाएंगे। तो फिर हमने सर से बोला कि आज बच्चों को थोड़ा जल्दी छोड़ देना, वैसे हमने आपसे मना किया था, पर कोई नहीं,
भी बच्चों का भी अपना मन रह गया और सर का भी पढ़ाने का जो टाइम था उन्होंने भी अपना पढ़ा दिया और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं छूटी। और देखो मेला भी देख लिया। और बच्चों ने आज अपनी बुआ जी से भी मना कर रहे थे कि आज हम बुआ जी के पास नहीं पढ़ने जाएंगे, पर भी बच्चे बुआ जी के यहाँ भी चले गए क्योंकि 3 बजे का टाइम था निधि के पास जाने का। तो वहाँ भी हमने भेज दिया कि आप 4 बजे से मेला देख के आ सकते हो घर, लेकिन नहीं, फिर 4 बजे करीब सर भी आ गए तो फिर तो भी पढ़ना पड़ता ही बच्चों को जब सर घर आ गए थे। तो वैसे सर ने इन्हें, मुझे ऐसा लगता है, आधा घंटा पढ़ाने के बाद में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें कि जाओ बच्चों आप मेला देख के आओ। तो सर ने भी इन पर इतनी कृपा की कि बच्चों ने अपना मेला देखा और सामान खरीद के लाए और भी फुल मस्ती की बच्चों ने आज मेले में। और बच्चे खा के भी आए, गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की वगैरह खा के भी आए हैं। और मैं दीदी भी सोच रहे थे मेला जाने के लिए, फिर परिधि ने बता दिया था कि ज्यादा दुकान नहीं है, 20-25 दुकान सारी हैं और इतना अच्छा भी सामान नहीं है। तो फिर मैं और दीदी हम बोले कि जाके क्या करेंगे जब सामान परिधि भी अच्छा नहीं बता रही है, क्योंकि परिधि की अभी से पसंद बहुत अच्छी है। देखो ये परिधि लाई है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो कितना अच्छा से लग रहे हैं, एकदम लटके हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जो है हमने फिर डिसाइड किया दोनों ने आपस में मिलकर कि जो भी सामान लेना है अमरोहा से ले आएंगे और यहाँ पर जो है महंगा भी देंगे ये, और वहाँ से हम हो सकता है थोड़ा सस्ते में भी ले आए। बिहार कोई चाहता है कि हाँ थोड़ा सस्ता सामान मिले, अच्छा हो। और तो अब अमरोहा कभी जाना होगा तो वहाँ से ले लेंगे, बाकी तो सब जरूरत की चीज घर पे है ही। और फिर गांव के भी इतने ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि छोटा मेला होता है, तो इसलिए क्योंकि बच्चे ही चले जाते हैं। 2-4 झूले थे कूदने वाले, जंपिंग वाले जो होते हैं, तो बच्चों ने अपना वहाँ पर कूदना उदना किया और अपने खिलौने लेकर ये भी ज्यादा टाइम तक वहाँ पर नहीं रुके, जल्दी अपने घर आ गए थे। और फिर उधर शाम भी बतेरी हो गई थी क्योंकि अंधेरा सा हो पाया था, इसलिए बच्चों को भी अपना वर्क करना था क्योंकि स्कूल का वर्क था, 2 ट्यूशन का वर्क था, और भी बच्चों को भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है काम करने में। और फिर बच्चों को जो याद भी करना होता है क्योंकि अब बच्चों के हो रहे हैं टेस्ट शुरू, तो इसलिए जो है बच्चों को भी पढ़ाने में बतेरा टाइम लग जाता है और भी हमें भी अपना काम करना होता है। फिर काम बीच में छोड़कर ही बच्चों को भी पढ़ाना होता है, कभी दीदी ने पढ़ा देती हैं, कभी मैं भी देख लेती हूँ। इसलिए आज का खाना मैंने बनाया और पार्थ को दीदी ने पढ़ाने लगी थी क्योंकि फिर पार्थ का इतना सारा वर्क था नहीं हो पाता, और प्रांजल का आज कम वर्क था तो प्रांजल का वर्क भी दीदी ने करा दिया था। तो फिर मैं बोली कि मैं खाना बना लेती हूँ और बर्तन भी साफ फिर मैंने किए, क्योंकि पार्थ जो है अगर इसके पास से उठ जाती है नहीं दीदी तो करके नहीं देता है काम, और मैं भी पढ़ाती हूँ तो मुझसे भी नहीं पढ़ता, इसलिए जो है मैं बोली दीदी से कि आप पढ़ा दो, मैं इतने ये काम कर देती हूँ। क्योंकि फिर रात हो जाती है, फिर बच्चे सोने लगते हैं और फिर सुबह भी नहीं करके देते हैं क्योंकि जल्दी स्कूल जाना होता है, तो इसलिए जो है बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है, तो टाइम से पढ़ाना पड़ता है इन्हें भी। और परी और प्रांजल दोनों सो गए हैं और परी जो है सुबह को भी जल्दी उठ जाती है, लेकिन पार्थ जो है थोड़ा भी देर से उठना चाहता है, कहता है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन परी से भी उठा के ले जाती है। और प्रांजल भी सुबह को थोड़ी मक्कारी सी करता है उठने में, पर उठ जाता है और मैं उसे खाट पर ही दूध दे देती हूँ, नहीं तो पी के और फिर जल्दी उठ जाता है। और प्रांजल तो अपनी गन भी अपने पास रख के सोया है, बोल रहा था अपने पापा जी से कि पापा जी जब रात को जो नहीं चोर आएंगे नहीं तो उन्हें मारेंगे अपन इस गन से, और अपन अपने पास रख के सो और चोरों पर चलाऊंगा इस गन को। और मम्मी जी भी सो गई हैं क्योंकि मम्मी जी आज दिन में थक गई थी, मम्मी जी ने तोड़े थे पूरे दिन बैठ करके जबे, और हमने मम्मी से बोला भी था कि मम्मी आप भी लेट जाओ, तो मम्मी बोली नहीं मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही है, तुम दोनों सो जाओ, उसके बाद में उठ के जबे तुड़वा देना। तो हम दोनों ने तो फिर भी थोड़ी देर अपनी अपनी नींद पूरी कर ली थी, लेकिन मम्मी जी मुश्किल से 10-12 मिनट लेटी थी, उसके बाद में उठ गई और बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही, आज मैंने थोड़ी ज़्यादा मैदा गूंदी है इसलिए मैं तोड़ती हूँ। मेरी तो इतनी ही नींद थी, 10-12 मिनट में ही पूरी हो गई है, और तुम दोनों उठ जाना, उसके बाद में तुड़वा देना। तो हम दोनों ने जो बाद में उठ के तुड़वाई थी, इसलिए अब मम्मी को आ रही थी नींद, तो मम्मी अब लेट गई हैं और सो गई हैं आज जल्दी, वरना मम्मी जो है थोड़ी लेट सोती हैं। और पार्थ भी अपना वर्क करके सो गया है और दीदी भी उसके पास लेटी हुई है। वैसे अब
मुझे भी आ रही है नींद, मैं भी करूंगी सोने की तैयारी। और भाई आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पर समाप्त। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए भाई।